आप ये पहले बताइए कि आप अभी बीजेपी के नेता हैं या नहीं है, या आपने इस्तीफा दे दिया है? मैं बीजेपी का नेता हूँ। वो सवाल मैंने क्यों पूछा, हाँ। कभी थोड़े दिन पहले, मतलब 2-4-5 दिन पहले की बात है, आप ही का एक वीडियो आया। उस वीडियो में एक घटना का जिक्र हुआ छपरा सारण का, कि वहां पर कुछ यूट्यूबर्स पे मामला दर्ज हो गया, उसमें शायद आपका भी नाम था। उसके बाद आपने उसमें कहा, और जो कुछ भी था उसमें आपके मन की पीड़ा थी, जो 13-14 मिनट का वीडियो है, और उसमें कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो मनीष कश्यप जाके गिरफ्तारी दे देगा, और गिरफ्तारी देने से पहले इस्तीफा दे देगा। ठीक है। फिर उसके बाद मामला आता है कि मनीष कश्यप पहुंचते हैं वहां पे जाने के बाद आके कहते हैं कि नहीं भाई, FIR नहीं हुआ था, और वापस आ गए, मामला सुलट गया। तो ये क्या हड़बड़ी ब्याह करपटी सिनूर वाला मामला? नहीं, कुछ नहीं हड़बड़ी में मामला था। तो जरा इसको एक FIR हमारे दर्शकों के लिए क्लियर बताइए, क्या हुआ? FIR होता है, ठीक है, जिसमें शायद से 11 लोगों, मतलब पूरा मुझे जानकारी नहीं है, शायद से 11 लोगों के ऊपर FIR। आपके वीडियो में मैं सुन रहा था, जिसमें हाँ, 3-4 पोर्टल वाले जो है वहां पे जो है एक खबर चला देते हैं जिसपे मनीष कश्यप पे भी FIR हुआ है। ठीक है, ठीक है, वहां के लोकल, ठीक, ये चीज़ है। अब वो किस वजह से चलाते हैं, क्यों चलाते हैं, उसकी जानकारी मुझे नहीं। उसके बाद से वो खबर मेरे पास आती है। ठीक, मैंने ना वीडियो बनाया, ना मैं उस वीडियो में हूँ, ना वो वीडियो मेरे पेज पे पड़ा है। मेरे ऊपर FIR कैसे हो गया? मैं जो है वहाँ का जो साइबर जो देखते हैं वहाँ पे मैंने फ़ोन किया, तो वहाँ पे एक महिला उठाई, बोली कि हाँ हुआ है FIR। उसे लगा कि कोई और होगा। अच्छा, हुआ है। मतलब आपको पुलिस थाने से चाहे भी जिस भी की वजह से ये कहा गया था कि हाँ हुआ है? हाँ हुआ है। ओके। उसके बाद से मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरे ऊपर कैसे हो गया? कैसे ऐसे कैसे? इसके पहले बेगूसराय में 6-7 लोगों के ऊपर FIR हो गया था। नीतीश जी के कार्यक्रम में, नीतीश जी गए थे वहाँ पे कार्यक्रम में, उसके बाद से जो है बेगूसराय में 7 यूट्यूबर पे FIR हो गया। मैं वहाँ पे कार्यक्रम में गया, बोला क्या कि अधिकारियों ने कर दिया। अधिकारी जो है ज़्यादा अपने आप के ऊपर पॉलिश मारने के चक्कर में जो है ना, कुछ अधिकारी कुछ गलतियाँ कर देते हैं। उसमें जो है प्रिंट मीडिया के भी कुछ पत्रकारों पे FIR हो गया था। मैंने उठाया, मुझे लगा यहाँ पे हो गया है, तो मैंने एक वीडियो बनाया, बोला क्या कि अगर FIR हुआ होगा मेरे ऊपर, मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर FIR हुआ होगा तो मैं गिरफ्तारी दूंगा, और उससे पहले इस्तीफा दूंगा, लेकिन गिरफ्तारी से पहले मैं इस्तीफा दूंगा। बिल्कुल यही बात थी। तो वो मैं इस्तीफा का कागज मैं अपने जेब में रख के गया था। ठीक है, अरेस्ट करो, दूसरे हाथ से इस्तीफा देंगे, और नॉर्मल मनीष कश्यप को जेल में डालो। हाँ, बीजेपी के किसी के पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मनीष कश्यप को जेल में मत डालो, नॉर्मल मनीष कश्यप के रूप में जेल में डालो। लेकिन मेरे अंदर एक पीड़ा था। अच्छा, वो पीड़ा ये था कि हमारी सरकार है, ठीक है, कोई भी यूट्यूबर हो या कोई भी पत्रकार हो, वहाँ के सांसद हमारे हैं, वहाँ के विधायक हमारे हैं, मुख्यमंत्री हमारे, प्रधानमंत्री हमारे, फिर 11 यूट्यूबर पे FIR क्यों हुआ? बड़े चैनलों पे नहीं हुआ, बड़े चैनलों बड़े संस्थानों पे नहीं हुआ। एक पीड़ा था, और उससे फायदा ये हुआ बिहार के यूट्यूबरों को कि अब उनके ऊपर FIR इतनी आसानी से कोई नहीं कर पाएगा। तो ये बताइए, हमको तो जैसे मालूम है कि FIR के उससे पहले नोटिस भी भेजते हैं। देखिए, नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं, मैं मोदी जी से, आदरणीय मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं, दोनों हाथ जोड़ के, और बिहार के CM नीतीश कुमार जी से विनती करना चाहता हूं कि किसी भी यूट्यूबर पे, किसी भी यूट्यूबर पे या किसी भी पत्रकार पे, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, प्रिंट का हो या डिजिटल का हो, ठीक है, उस पे FIR अगर गवर्नमेंट के द्वारा या गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा अगर की जा रही है, तो पहले उससे स्पष्टीकरण मांगा जाए, यानी एक नोटिस दिया जाए, और उसे 48 घंटे का समय दिया जाए। वो स्पष्टीकरण अगर दे और आप उससे सेटिस्फाई हो तो आगे कार्रवाई ना करें, FIR ना करें, और अगर सेटिस्फाई नहीं हो तो आगे कार्रवाई करते हुए उसके ऊपर FIR करें। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है, डायरेक्ट जो है FIR हो जाता है। सौकू शंकर एक तमिलनाडु के यूट्यूबर है, बड़े यूट्यूबर है, वो जिस जेल में, मदुरई के जिस सेल में बंद थे, उसी सेल में मैं भी बंद था। कितने दिन रहे आप? मैं तो 4.5 महीना रहा, और मेरे आने से जस्ट 10 दिन पहले या 15 दिन पहले वो निकले थे, वहीं से निकले थे, मदुरई से। वो भी वहाँ पे गवर्नमेंट के चीज़ों को दिखाते हैं, जहाँ गड़बड़ियाँ होती है वहाँ पे दिखाते हैं। तमिलनाडु का यूट्यूबर का मैं बात कर रहा हूँ। शिवसेना ने जो है वो महाराष्ट्र में जो है एक लड़की के ऊपर FIR कर दिया था, क्योंकि उसने सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट किया था शरद पवार के बारे में या उद्धव ठाकरे के बारे में। ठीक, हर जगह ऐसा होता है, सरकार किसी की भी हो, हर जगह ऐसा होता है यार। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गया, कहाँ गया?
और ये एफआईआर जो है सिर्फ राइट विंगरों पे ज़्यादा होता है। 99% एफआईआर राइट विंगरों पे होता है। रवीश कुमार जी के ऊपर आज तक एफआईआर नहीं हुआ। क्यों? लेफ्ट विंगर स्ट्रांग है इस मामले में, अगर नहीं, हो जाएगा तो सरकार- अब बताइए, हलचल मचा देंगे। सरकारी तो अभी अभी हुआ है ना, वो क्या नाम है, कौन कामरा के ऊपर कुणाल कामरा है हिम्मत, गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई, नहीं हुई। सच्चाई है। 11 साल से हम राइट, आप बड़ी बात करें, आप कह रहे 11 कि साल राइट से हम विंगर राइट पे- विंगर की सरकार है। आप कह रहे कि राइट विंगर को ज्यादा एफआईआर होता है। एफआईआर करके जेल में डालना ज्यादा आसान है, हाँ, और लेफ्ट विंगर को नहीं। बड़ी मुश्किल है। क्यों? आप देखिए, आप रवीश कुमार जी को देखिए, ठीक। या अजीत अंजुम को देखिए, ठीक। या अभिसार शर्मा जी को देखिए। ठीक है, हम मतलब कि ऐसा नहीं बोल रहे कि इनके ऊपर एफआईआर हो जाए। ठीक है। हम इन लोगों का सम्मान करते हैं। रवीश कुमार जी हमारे ही जिला के हैं और मतलब चंपारण के ही हैं, हम सम्मान करते हैं। या अजीत अंजुम जी हो, अभिसार शर्मा जी हो, सब अपना अपना काम कर रहे हैं अपने हिसाब से। लेकिन अगर उन लोगों का कोई रिपोर्ट गलत हुआ, एक पक्षीय न्यूज दिखाते हैं, वो एकदम एक पक्षीय दिखाते हैं। एकदम आप जाके देख लीजिए, वो एकदम लेफ्ट विंग का न्यूज दिखाते हैं एकदम। जरा इसको क्लियर करिए, एक होता है लेफ्ट विंग, एक होता है मोदी विरोध, दो में से कौन सा कंटेंट है उनका? वो लेफ्ट विंग प्लस मोदी विरोध दोनों है। कुछ न्यूज जो है, कुछ आर्टिकल उनका गलत भी होता है। ध्रुव राठी के आर्टिकल के वजह से जो है, न्यूज के वजह से जो है, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगे थे, लेकिन उनके ऊपर कभी एफआईआर नहीं होता है। राइट विंगर ऐसे अनेकों हैं। अजीत भारती हैं, कितनी बार कर्नाटका पुलिस आई, सुधीर चौधरी पे एफआईआर हो गया। यहाँ तक कि न्यूज 18 के भी बहुत सारे पत्रकार हैं जिनके ऊपर एफआईआर हो गया। रिपब्लिक भारत के अर्णब गोस्वामी के साथ क्या हुआ आपको पता है? अर्णब गोस्वामी से बड़ा नाम कुणाल कामरा का नहीं है। अर्णब गोस्वामी कुछ गलत नहीं किए थे, कुणाल कामरा ने गलती की है। आप किसी डिप्टी सीएम का जो, एक बात बताइए, हाँ, उसमें तो उसका एक दूसरा भी लॉजिक है। हाँ, जो कुछ भी टिप्पणी की उसको आप आपत्तिजनक, उसको गलत कह सकते हैं। सेम टिप्पणी तो बड़े नेता भी वहां के कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ते हैं? तो फिर अर्णब गोस्वामी पे भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। फिर तो सुधीर चौधरी जी पे भी एफआईआर कर्नाटका में नहीं होना चाहिए था। अजीत भारती पे भी एफआईआर नहीं होना चाहिए था। और मनीष कश्यप को एनएसए के तहत जो है जेल में नहीं डालना चाहिए था। वही मैं बात कर रहा हूं कि लेफ्ट विंगरों को या मोदी विरोधियों के ऊपर जो है एफआईआर जल्दी नहीं होता है। और वही तो बताइए क्यों नहीं होता है? पता नहीं है सिस्टम। नहीं, जब सरकारें सपोज करिए कि देश में भी बीजेपी की है, राज्यों में भी जहां पे आपने जिक्र किया वहां पर भी बीजेपी है, तो फिर उन लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता है? बीजेपी इंटॉलरेंट नहीं है। आपकी पार्टी इंटॉलरेंट नहीं है, टॉलरेंट है। टॉलरेंट तो अपने ही लोगों पे चाबुक चला देती है। नहीं, चाबुक ही हुआ एक तरह से भाई। देखिए सेम अपने लोगों के पे लिए पार्टी नहीं चाबुक चलाती है, ये सिस्टम चाबुक चलाता है। और कहीं नहीं तो कहीं पार्टी खड़ी नहीं हो पाती है, तो अपने लोगों का साथ नहीं देती, खड़ी नहीं हो पाती है। और वहां पे जो है, अगर सिस्टम चाबुक चलाएगा तो सिस्टम को इस बात का डर रहता है कि पूरा लेफ्ट विंग, पूरा मोदी विरोधी जो है उनके साथ खड़े हो जाएंगे।